शमशान की हवा हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी वो ठंडी होती है, कभी भारी, और कभी ऐसा लगता है जैसे हवा खुद कुछ कहना चाहती हो। उस रात भी ऐसा ही था। तारानाथ तांत्रिक उस समय बर्धमान जिले के एक दूर दराज गांव में पहुंचे थे। गांव का नाम था हरिमकारा। नाम सुनते ही अजीब सा डर महसूस होता था। कारा यानी कारागार, लेकिन यहां इंसान नहीं बल्कि कुछ अदृश्य शक्तियां कैद थीं। गांव के लोग कई महीनों से अजीब मुसीबतों में फंसे थे। हर रात ठीक 3 बजे के बाद गायें दूध देना बंद कर देती, बच्चों को अचानक तेज बुखार चढ़ जाता और गांव के पुराने कुएं से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, अगर कोई भी इंसान गलती से शमशान की तरफ देर तक देख ले तो वो 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहता। जैसे ही तारानाथ तांत्रिक गांव में दाखिल हुए, हवा अचानक थम गई। उनकी आंखों में वो नजर थी जो सिर्फ वर्षों की साधना से आती है। गांव के मुखिया ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, ये कोई साधारण भूत नहीं है। तारानाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे पता है, अगर ये भूत होता तो अब तक खुद ही चला गया होता। उस रात ही तारानाथ शमशान की ओर चले गए। शमशान के बीचों बीच एक काला पत्थर पड़ा था, जिस पर खून से बना हुआ एक तांत्रिक चिन्ह था। उसे देखते ही तारानाथ ठिठक गए। हरिमकारा मंत्र, उन्होंने धीमे से कहा, यह तो निषिद्ध विद्या है। कई साल पहले इसी गांव में एक तांत्रिक रहता था। उसका नाम था काला प्रसाद। वो अपने तांत्रिक साधना के लिए इंसानों की बलि देता था। आखिरकार गांव वालों ने उसे इसी शमशान में जिंदा दफना दिया। मरते वक्त काला प्रसाद हंसा और बोला, तुम मुझे जमीन में गाड़ रहे हो? ठीक है, मैं पूरे गांव को कारागार बना दूंगा। उस दिन के बाद काला प्रसाद मरा नहीं, वो बन गया हरिमकारा, एक अभिशप्त सत्ता जो पूरे गांव को एक अदृश्य तांत्रिक बंधन में कैद कर चुकी थी। तारानाथ उसी रात साधना में बैठ गए। जमीन पर उन्होंने अष्टदिक यंत्र बनाया, बीच में रखा एक काला दीपक। जैसे ही रात के 3 बजे शमशान की जमीन कांपने लगी। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, तारानाथ, तू भी मुझे रोकने आया है। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। गांव के सारे कुत्ते एक साथ रोने लगे। तारानाथ ने आंखें बंद कर कहा, तू मृत है और मृतों का इस लोक पर कोई अधिकार नहीं। अचानक शमशान के बीच से एक काली परछाई उठी। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन वो देख रही थी। परछाई जैसे ही आगे बढ़ी, तारानाथ ने अपने हाथ से एक बूंद रक्त जमीन पर गिराई और मंत्र पूरा किया। ओम ह्रीम क्रीम हरिमकारा नाशाय स्वाहा। सूरज निकलने से पहले सब कुछ शांत हो गया। गांव बच गया, बच्चों का बुखार उतर गया, कुएं की फुसफुसाहट बंद हो गई। लेकिन जाते जाते तारानाथ तांत्रिक ने कहा, मैंने इस श्राप को नष्ट नहीं किया है, मैंने इसे सिर्फ बांध दिया है। अगर कोई फिर लालच में आकर इस मंत्र को जगाएगा तो हरिमकारा दोबारा खुल जाएगा। आज भी कहा जाता है, पूर्णिमा की रात अगर कोई हरिमकारा के शमशान में जाए तो उस काले पत्थर पर खून के नए निशान उभर आते हैं और हवा में गूंजती है एक धीमी फुसफुसाहट, कारागार अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। तारानाथ तांत्रिक कहा करते थे, हर भूत डरावना नहीं होता। कुछ इंसान मरने के बाद और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं।